गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट वे की इस सेशन में। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं बनावली पर और जो अन्य छोटे मोटे स्थल हैं। इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण नगर हैं उनके बारे में जाना, जैसे मोहनजोदड़ो, जो आपका हड़प्पा है। इन सारे नगरों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग जो बनावली बचा हुआ है और बनावली के बाद जो छोटे मोटे स्थल हैं, अक्सर कभी जो परीक्षा होती है इन पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अक्सर इनसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं, तब फिर इनको ढूंढा जाता है कि कहाँ गए हैं। ठीक है, तो आज कुछ ऐसे ही नगरों पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि पीछे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है बनावली। अब जो ये बनावली नामक स्थल है, ये सिंधु सभ्यता का 7वां नगर है। मैंने आपको बताया था कि 7 ऐसे स्थल हैं सिंधु सभ्यता के जो बड़े क्षेत्र पर पाए गए और जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई। तो ये 7 ऐसे स्थल थे जिनमें आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो आपने पहले ही पढ़ लिया है। अब आज हम लोग बात कर रहे हैं बनावली की। जो बनावली है दोस्तों, ये हरियाणा से पाया गया स्थल है और हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे हिसार कहा जाता है। हिसार हरियाणा आप वही जानते होंगे जहां पर एनडीआरआई भी है। एनडीआरआई का मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक ऐसा संगठन है जो अधिक दुग्ध के उत्पादन की दिशा में कार्यरत है। लगातार भारत के लिए दूध के उत्पादन को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो चलिए, हिसार है और हिसार में इस स्थल की खोज जो है वो R.S. बिष्ट नाम के वैज्ञानिक थे या इतिहासकार थे जिन्होंने इसको खोजा था। और वर्ष की अगर बात करता है तो 1973 में इस स्थल को खोजा गया। इसकी एक विशेष बात यह है कि यहां से जौ, उन्नत जौ, ठीक है, जौ तो ठीक है, उन्नत जौ के साक्ष्य मिले हैं। जौ के दाने, आपको पता है कि मनुष्य द्वारा उगाई गई जो सबसे पहली फसल है वो जौ की फसल थी। चलिए, अब यहां पर देखिए एक हल मिला है और ये हल किस चीज का बना है, तो मिट्टी का बना हुआ है। तो मिट्टी का हल जो है वो बनावली नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। इसी तरह से जल की निकासी जो है, जैसे आपने देखा कि पूरी की पूरी सभ्यता जो है उसमें जल निकासी एक नंबर की थी, यानी अति उत्तम थी। लेकिन ये एक ऐसा सैंधव स्थल है जहां से अव्यवस्थित पाई गई है। जैसे पूरे की पूरी सभ्यता में मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया है, प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो सभ्यता है वहां पर क्या है, उन्नत जल प्रबंधन पाया गया है। पानी को बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से निकाला जाता था। लेकिन ये एक ऐसा स्थल है जहां पर इस चीज का यानी पानी की निकासी का अभाव पाया गया है, उस व्यवस्था का अभाव पाया गया है। तो इतने लाइनें आपको याद रखनी है किससे, बनावली से, कि बनावली जो है वो हिसार में है, हरियाणा में है। R.S. बिष्ट ने खोजा है, 1973 में मिला है। और ये ध्यान रखना है कि उन्नत किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी का हल मिला है, बनावली का काम खत्म। इसके बाद अगला जो स्थल है ये है मांडा। आपको पता है कि शुरुआत में जब मैंने बताया था तो इसका जो उत्तरतम छोर था, सबसे ऊपरी जो छोर था साथियों, वो आपका जम्मू कश्मीर से पाया गया। जम्मू कश्मीर में मांडा नामक स्थान से पाया गया है और अखनूर नाम की तहसील है। और सवाल पूछता है कि यह स्थल किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना है कि चिनाब के किनारे है। तो मांडा जो हो जाएगा अगला। ये इतनी लाइनें यहां पर मांडा के बारे में आपको याद रखनी है। अगला ये ध्यान रखना है कि जो रोपड़ नामक स्थल है ये पंजाब से प्राप्त हुआ है। रोपड़ जो स्थल है ये पंजाब से प्राप्त हुआ है। इसे पहले क्या कहते थे, रूपनगर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, रोपड़ को रूपनगर भी एक अन्य नाम है। तो हो सकता है वो कह दे कि किस ऐसे सैंधव स्थल का नाम रूपनगर था। तो रोपड़ को पुराना नाम जो अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि रूपनगर था। और इसकी खोज जो है वो यज्ञ दत्त शर्मा ने की है। देखिए, हर लाइनें जो आपको मैं बता रहा हूं ये छांटी हुई लाइनें हैं, सिलेक्टेड कंटेंट है। पढ़ने के लिए सभ्यता में अभी हजारों चीजें हैं, लेकिन हम बस उतना ही पढ़ रहे हैं जिससे हमारा काम हो जाए। ठीक है, अगला देखें, दूसरा स्थल है दधेरी नामक स्थल। ये पंजाब से प्राप्त हुआ है और इसे पतनकालीन नगर माना जाता है। माना जाता है कि जब सिंधु सभ्यता का विनाश होने वाला था, ये उस समय का स्थल है। तो पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का पतनकालीन नगर कौन सा था, यानी जब ये सभ्यता विनाश की ओर जा रही थी तो पतन के समय कौन सा नगर जो है जो अस्तित्व में था, तो दधेरी नामक स्थल। अगला स्थल है जिसे हम संघोल कहते हैं। ये जो संघोल है
ये पंजाब में है, ठीक है। और यहाँ से तांबे की 2 छेनी मिली है, तो ये भी याद रखना है। और एक वृत्ताकार अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, जिसमें मतलब कह सकते हैं आग वगैरह जलाकर हवन आदि का कार्य किया जाता था। तो ये चीज पता, ये कहां पर मिला है, संघोल से, ठीक है। 2 तांबे की छेनी और एक वृत्ताकार क्या मिला है, अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। राखी गढ़ी अगला स्थल है जो कि हरियाणा में है, और ये कह सकते हैं कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल माना गया। तो राखी गढ़ी जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, वृहत्तम स्थल लिखा हुआ है, मतलब ये सबसे बड़ा स्थल था। अगला स्थल है जिसे कुनाल कहा जाता है। ये जो कुनाल है दोस्तों, ये हरियाणा में मिला है, और चांदी के मुकुट पाए गए हैं यहाँ से, ठीक है। तो चांदी का मुकुट अगर कभी भी सवाल पूछता है कि किस सैंधव स्थल से चांदी के जो है क्या कहते हैं मुकुट पाए गए हैं, तो आप क्या बताएंगे, ये हो जाएगा कुनाल। अगला स्थल जिसे सनौली कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में है, और 125 शवाधान मिले हैं। और सबसे खास बात ये ध्यान रखिएगा कि इनका जो सिर था वो उत्तर की तरफ था, और जो पैर था वो दक्षिण की तरफ था, यानी उत्तर दक्षिण में 125 शवाधान जो मिले हैं वो सनौली से, यूपी बागपत। अगला स्थल है सहारनपुर। यहां से 4 स्थल जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक तो याद रखिएगा बड़ा गांव, बड़ा गांव हो जाएगा। दूसरा हुलास है, तीसरा है अंबा खेड़ा, और चौथा है आपका सक्तापुर। ये 4 स्थल ऐसे हैं जो सहारनपुर से मिले हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर की बात कर रहा है। अगला स्थल है मेरठ। मेरठ से आलमगीरपुर नामक स्थल मिला है, जो कि सबसे ज्यादा पूर्वी छोर माना जाता है, पूर्वी कोना, ठीक है। और हिंडन नदी के किनारे का ये स्थल है। अगला देखें सुरकोटदा, ये स्थल गुजरात से मिला है। यहां से घोड़े के अस्थिपंजर पाए गए हैं। सुरकोटदा से क्या मिला है, घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा देखिए अगला स्थल है जिसे रंगपुर कहा जाता है, ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और भादर नामक नदी के किनारे है। नदी का नाम पूछेगा तो भादर, ठीक है। तो ये याद रखना है कि रंगपुर जो है वो भादर, ठीक है। और यहाँ पर जो भूसी के साक्ष्य मिले हैं, धान की भूसी का साक्ष्य जो मिला है वो रंगपुर से मिला है। और रंगपुर कहाँ है, रंगपुर आपका ये अहमदाबाद मतलब गुजरात का क्षेत्र है। अगला देखें अंतिम स्थल जो है वो दायमाबाद है, जो कि अहमदनगर ये डिस्ट्रिक्ट है और महाराष्ट्र का क्षेत्र है। प्रौरा जो है वो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है जिसे प्रौरा नदी कहा जाता है। तो प्रौरा नदी के किनारे से भी सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, और ये दक्षिणतम बिंदु माना गया है, यानी सबसे अंतिम बिंदु माना गया है। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं और बैच लेना चाह रहे हैं, सामान्य अध्ययन में आप कमजोर हैं, मान लेते हैं कि आपकी हिस्ट्री कमजोर है, मिडुअल हो या फिर एंशिएंट हो या फिर आपका जो है कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री हो, अगर आपकी तैयारी कमजोर पड़ रही है वो भी सामान्य अध्ययन की दिशा में, तो एक बार भरोसा अवश्य करें। कम से कम 3-4 दिन की डेमो क्लास लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लास आपको दी जा रही है वो ठीक मतलब आपकी परीक्षा को बिल्कुल साध कर दी जा रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।